हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब आवाज आ रही है हमारी? कौन जुड़ा भाई? मैं बउआ और मेरे साथ नंदी किशोर बैरागी जी, हमारे एक्सपर्ट। आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम कनेक्ट करके हफ्ते में एक चर्चा करते हैं भाई साहब। बहुत ही, और ऐसी चर्चा जो कि समाज को आईना दिखाती है, आपका चेहरा और आप प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कट तो नहीं गया भाई साहब? हेलो, कुछ मिलेगा भाई? हाँ, आयोडीन युक्त नमक की 2 थैली और एक मौका आपको दुनिया के सामने अपने टैलेंट को बिखेर देगा भाई साहब। 1 मिनट लगेगा बस। ठीक है भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट कहाँ रहते हैं बैरागी जी? इस पे आपको पता है भाई साहब कहाँ रहते हैं? जापान में रहते होंगे। जापान में रहते हैं। तो बैरागी जी का अलग आंसर है, बैरागी जी बताएंगे। देखिए, वैज्ञानिक जो है सबसे ज्यादा मात्रा में तो तादाद है भारत में। भारत में? कैसे भाई साहब? वो कैसे भाई? वैज्ञानिक क्या करते हैं बताओ? ज्ञान देते हैं, मतलब ज्ञान नहीं देते हैं, क्या बनाते हैं? मतलब जो फ्लाइट बनाते हैं। अरे ठीक से बोलना, क्या बनाते हैं वैज्ञानिक? यान वगैरह। यान बनाते हैं। यान बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा यान हमारे यहाँ बने जाते हैं। ऐसे कैसे? कैसे? देखो, सबसे पहला तो यान अभी ताजा चल रहा है, करनी सेना का अभियान चल रहा है पद्मावती को लेकर। फिर देखो, करनी सेना का एक चल रहा है पद्मावती को लेकर के अभियान। अच्छा ठीक है। गांधी जी ने नमक के लिए किया था अभियान। उसके बाद अभी जो पीछे चला बेटी बचाओ अभियान। और फिर अभी चल रहा स्वच्छता को लेकर अभियान। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर और इवन का भी अभियान। नहीं, जब भी देखो तभी अभियान। हर तरफ यान जो है। और यहाँ के जितने भी नेता यही सब अभियान चलाते हैं। और यही तो ये नेता नहीं, ये वैज्ञानिक हैं जो चलाते हैं अभियान। इनका नाम क्या भाई साहब? इनका नाम जो है रिडीम कालड़ा हमारे साथ थे। रिडीम कालड़ा है भाई? रिडीम हो जाओ। हेलो, क्या हुआ, खांसी आ रही है? Come on, no, this is style. ओके। कौन है भाई? हाँ जी, नमस्ते भैया। नमस्ते भाई। भैया बोल नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त है डगलस फ्रॉम Shakarakapoa. कौन सी जगह से है भाई ये? Shakarakapoa. अच्छा भाई, कहाँ पड़ती है हमें बता, हम भी मिलेंगे तेरे से कभी। मैं कह रहा हूँ, हम लोगों ने, आपको पहले तो ये पता है स्वैग क्या होता है? स्वैग भाई एक तरीके का वो होता है स्टाइल। हाँ जी भाई। यही स्वैग वाली एक दुकान मैंने और डगलस ने खोली है। अरे मेरे को एक बात बता, तू है कौन? मैं क्या करूँ? तूने दुकान खोली है तू? नहीं, एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ कोई कुत्ते। ओ क्या कुत्ते कर रहा है? वो सुन ही नहीं रहा पीछे। तो तेरा फूफा लग रहा है, वो सुनेगा। सॉरी, मैं और मेरा दोस्त डगलस जो है, हम लोग ना गानों में स्वैग भरते हैं। मतलब ये कैसे भर देता भाई तू गानों में स्वैग? ये तो हम एग्जाम्पल देंगे ना आपको डगलस। चल दे एग्जाम्पल। दे एग्जाम्पल, दे फटाफट दे। अबे क्या कर रहा है? दमा हो गया क्या इसको? This is swag. स्वैग। चल एक सेकंड, अब जैसे ये गाना है, इसमें स्वैग भरेगा, गाना सुनना। मैं मरा कुछ भी ना करा, लव दा मैं डेटा मोबाइल विच पर। अरे ओ हेलो, डेटा मोबाइल स्वैग ये अपने घर वालों को सुना, मेरे को मत सुना। एक सेकंड, और एक स्वैग सुनिए। सुना। इसमें भरेंगे स्वैग। भरिए डगलस। सड़कां दे विच बैठी है गैया, गड्डी दा गोल गोल चले पहिया। एक सेकंड, एक गाना और स्वैग भर इसमें। अरे भाई तू मेरे को मत सुना। धक धक धड़कन दे गोड़े जीवे दौड़े, मौसी ने रसोई विच तले ने पकोड़े, मैं खावा थोड़े थोड़े पकोड़े। तेरी एक लास्ट सॉन्ग प्लीज। चल सुना। Come on, you just wanna say मेरा गीत अमर पे मैंने छुए कुछ भी ना हुआ, तेरे होठों से निकले बस बददुआ। ले वो तेरी फाड़ दूंगा। क्या हुआ? ये चुप करा, इसको स्वैग भर रहा है। तेरी गालियां मैनू देंदा, मेरी सुन गाल ओ भाई दी भैन ना कर। तुमको पसंद नहीं है क्या स्वैग? नहीं पसंद है मेरे को। चल पता नहीं क्या करे जा रहा है। होठा विच छुआ, मैनू आंदी बददुआ। अरे ओ बददुए के लड़के क्या स्वैग भर रहा है तू? मैं रैप्टे नाल मारा तेरा कर दांगा स्वैग। अच्छा स्वैग। मैं ऐसा स्वैग भरूंगा तो जिंदगी भर कुछ बोल ही नहीं पाएगा। शटअप कर जा हुन। लगता है रख दिया। रिडीम कालड़ा भाई साहब, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आती है? इस बार की चिट्ठी कुफाला की डचीली पहाड़ी के नीचे
ओबामा की गर्म पानी की रॉड ठीक कर उसकी बेटी को देने वाली वाह डेजी खजूरी कहती यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। डेजी जी ओबा- एफ से रॉकिंग नहीं होता। ओबामा गीजर लगवाओ यार, हाँ जी, ठीक है, रॉड पे ना नमक जम जाता है। बजाते रहो। है ना, रेड एफएम बजाते रहो। हेलो बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो जी, आवाज आ रही है हमारी? अंकिल नमस्ते। हेलो, हाँ जी आवाज है। मैं बउआ, मेरे साथ नंदी किशोर बैरागी जी स्वयं उपस्थित है, हमारे एक्सपर्ट बहुत हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। और साथ में आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि, एक चर्चा में हम लोग शरीक होते हैं और समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। अपना कर्तव्य निभाइए, हामी भरिए, हम आगे शुरू करें। भाई साहब, चर्चा किस बारे में है? चर्चा इस बारे में है कि एक गाना बड़ा हाल ही में फेमस है, क्या क्या बोल। ये गाने के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं भाई साहब? एक तो ये बहुत ही गाना है शुक्रिया। और दूसरी समझ बात तो है। ये आपकी मेरे को लगा चर्चा भी एक मिनट बैरागी जी, गाने में व्यथा है, करुणा है, दर्द है, प्रेम है और इसका अपना पेशा छुपा हुआ। मतलब एक बार आप बजाइए गाना। एक सी सुनिए। तो इसका काम है सौंठ लगाने का, मतलब ये गोलगप्पे वगैरह में अच्छा, सौंठ। सौंठ का काम है। अच्छा, जैसे कुछ ज्यादा मैं तो चाहता आप गलत ना बोले भाई अरे साहब। आप मैं एक सेकेंड भाई साहब, भाई साहब, सौंठ यानी वो पानी पूरी का काम हाँ, करता और आंटी से परमिशन ले रहा है कि मैं आऊं क्या। है। हाँ, तो ये इज्जतदार आदमी है। इज्जतदार आदमी है कि मैं सौंठ बड़ा लगा जाऊं। इज्जतदार है, इज्जतदार है। एक सेकंड भाई साहब, और इस पे आंटी का जवाब क्या होगा? आंटी इस पे वही जवाब देगी। आंटी भाई साहब का नाम क्या है बैरागी जी? चिमचिम सैनी हमारे साथ। आप चिमचिम सैनी हैं? नहीं बस गलत बोल रहे हैं भाई साहब। बैरागी जी, सूखी। चिट्ठी कहाँ की है? इस बार की चिट्ठी लोफाम्पा नगर के वाह छतड़ू जिले में वाह झड़ते बालों से तंग आकर वाह। मांग में सिंदूर की जगह आंवला पाउडर लगाने वाली लूफी फोमिया कहती है गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता, लेकिन बैरागी लूफी रेड एफएम बजाते बजाते रहो। बहुत शानदार। हेलो अपने अपने तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं, तो और वही क्या, ऐसे ही थोड़ी आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम भी एक हाँ। दिन आगे हेलो। बढ़ेंगे। हाँ, फोन लगे। हेलो, हाँ जी कौन भाई साहब? मैं बउआ, मेरे साथ स्वयं नंद किशोर बैरागी जी शामिल हो बहुत चुके हैं बहुत हमारे शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे रॉन्ग नंबर लग गया साथ। मेरे भाई को। साहब एक सेकंड रुकिए, आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? किस चीज के लिए तैयार है? इस चीज के लिए हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि जुड़कर किसी सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर समाज को आईना दिखाने का आपका जो कर्तव्य है उसको पूरा पूरा पालन करते तो हैं। मेरे को ही क्यों चुना भाई साहब? किसी और इसके को लिए चुना? देखिए क्या चुनने को हमने पहले निर्मा चुनी थी, हाँ। झाग कम आई तो इसके बाद हमने सोचा आपको चुने। अरे बोलिए भाई साहब। तो बैरागी जी, दिवाली का ये त्योहार आपको मुबारक। भाई साहब आपको भी हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत मुबारक थैंक आपको। यू जी, आपको भी। तो दिवाली का त्योहार, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है पटाखे। पटाखे। तो अच्छा। पटाखे छोड़ने चाहिए या नहीं छोड़ने चाहिए? पहला सवाल तो ये बैरागी जी। भाई देखिए पटाखे छोड़ने चाहिए क्यों नहीं छोड़ने चाहिए? एक सेकंड, आप मत बोलिए ना, आप सवाल पूछे बैरागी जी, बताइए। पटाखे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मम्मी पापा से बात करनी चाहिए, अबे। मिलवाना चाहिए, मिलवा करके लड़की को फिर बाद में अपना किसी भाई साहब, पागल है क्या तू थोड़ा? पागल, पटाखे नहीं छोड़ना, बहुत बढ़िया। सब अच्छा। अगर हम क्रैकर्स के बारे में बात करें जी। तो उसमें सबसे अच्छा पटाखा आपको कौन सा लगा? भाई साहब आप भी फोड़ते हैं? हाँ जी फोड़ते हैं बिल्कुल। हाँ तो हाँ, वही तो है। बताइए बैरागी, सबसे हम- इम्पोर्टेंट पटाखा। आप फोड़ते हैं, हम तोड़ते हैं दांत। बाकी मैं बता रहा था कि सबसे अच्छा दांत तोड़ेगा तो एक क्या सेकंड, होगा? गलत। पटाखे के बारे में बताइए। सबसे अच्छा पटाखा जो है वो रॉकेट होता है। हाँ, ले ले अपनी। वाह, शेर व शायरी का अच्छा शौक है। एक सेकंड, रॉकेट क्यों भाई साहब? आपके जहन में सवाल नहीं आया रॉकेट क्यों? हाँ बता बे बैरागी। देखिए रॉकेट नाम का पटाखा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा कैसे? जीवन का मूल मंत्र सिखाता है। क्या मंत्र है? अच्छा, कहता क्या है मंत्र? कि अगर ऊपर जाना है हाँ, तो बोतल का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। अरे डू नॉट ड्रिंक। गलत मत बोलिए आप भाई साहब। इनका नाम क्या है? बड़कल बब्बू हमारे आप साथ बड़कल हैं। बब्बू हैं? आने के लिए फोन करा था बस मेरे कट। को। रख बे। रखिए, फोन यही करता है बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी बहुत ही रोमांचक त्योहार से रिलेटेड है। हाँ जी। सैन फ्रांसिस्को के बारूदपुर बॉर्डर से अरे वाह, सांप वटी जलाकर सांप वोटी, सांप की जो गोली होती है। उसे जलाकर वो फर्श पे जो निशान आता है हाँ, हाँ। उसे एसिड से मिटाने वाली सिप्पी सिनाला कहती यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। सीपी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। हैप्पी दिवाली आपको। सिनाला सेम टू। आवाज नहीं आ रही। संपर्क जुड़ा है। हाँ, है। हेलो 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 जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन है भाई? देखिए मैं तो बउआ होता हूँ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी हमारे एक्सपर्ट हैं
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। आप जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि हैं जो एक मुद्दे पर ये तो बताई भाई भैया को। हेलो हाँ भाई। मैं बता रहा हूँ, एक चर्चा करते हैं भाई साहब, सुनिए। एक चर्चा होती है जिसमें समाज को आईना दिखाने का काम अपना कर्तव्य निभाइए, समाज के प्रति कुछ आदर सद्भाव की भावना को रखते हुए आगे प्रकट कीजिए कुछ। अबे चल रही है। एक कौन मिनट है भाई? लगेगा भाई साहब, 1 मिनट लगेगा। अक्सर कहते हैं इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है, हाँ की ना? हाँ। हैं, लेकिन भूगोल भी है, मैथ्स भी है, बायोलॉजी है, रसायन, विज्ञान है, भौतिकी विज्ञान है, इतने biology। सब्जेक्ट हैं, इतिहास से ही छेड़छाड़ क्यों होती है? बैरागी जी इस पर अपनी विचार। एक सेकंड बस, एक सेकंड। बैरागी जी देखिए जैसे रासायनिक विज्ञान है उसके अंदर देखिए रसायन है, हैं, भौतिकी में भौतिकी है, बायोलॉजी में बायो के बारे में बताया जा रहा है, पेड़ पौधे हैं, पुष्प है, पुष्पांजलि, सब बहुत कुछ है। इसके अलावा हैं। अगर आप गौर करें गणित में शून्य है, शून्य है, 1 2 3 है, बहुत कुछ है। इसके अलावा हिंदी में भाषा है, कितने व्याकरण है, व्यंजन है, स्वर है, माला है। लेकिन इतिहास में इतिहास में जो भी चीजें वो था में है। जैसे जैसे मुगल आए थे, घोड़े दौड़े थे, घोड़े थे, तलवार चली थी, तीर अबे, लगा था, घोड़ा तो गोली अबे सुनो। नहीं, उसके बाद तोपें थी और तोपों में हाँ। क्या थे? गोले थे। भाई साहब गोले भी थे। गोले नहीं, बम के गोले थे। की है क्या ये? और बहुत कुछ हुआ था इतिहास तो में। इसलिए वो था हो गया तो लोग डरते नहीं है। इनका नाम क्या बैरागी जी? इनका नाम चल तू फोन एक इनका नाम है नूडल सन्नाटा हमारे साथ। आप नूडल सन्नाटा है भाई साहब? तो ये नूडल ना, ये रोल करे तुम्हारी दे जाएगा। गलत बोल रहे हैं, नूडल सन्नाटा जी फोन गलत आदमी। चलिए चिट्ठी बैरागी जी इस बार की चिट्ठी डचीली पहाड़ी की हवा का विरोध करने के लिए वाह। देसी घी की उंगली होठ पे फेर कर फटे होठों की मरम्मत करने वाली लंटीली फुगनी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। फुगनी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता, रेड एफएम पे बजाते रहो फुगनी। बहुत बढ़िया। हेलो, आपको आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी सर, आ रही है। मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी, एक एक्सक्लूसिव चर्चा में हम दोनों आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, स्वागत है। आप जैसा जनता का है, आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है, इस दुनिया में आए कुछ तो करते चलो। हाय जी भाई साहब, मस्जिद है दूर, किसी रोते हुए को भाई साहब हंसाया जाए। नहीं, उसे रुमाल दिया जो उसकी नाक भी बह रही, सिर्फ हंसा। आप कौन बोल रहे हो? एक सेकंड बता रहे हैं भाई साहब। क्या किया आपने? नाक साफ किया? कैसे किया बैरागी जी? बढ़िया हो अरे जाता है भाई, अपना। गंदगी फोन रख के फैला लो, गंदगी फोन रख के फैला लो। एक सेकंड में बता, थोड़ा मेरे हाथ में पकड़ाइए तो निकाल के। ऑर्गेनिक इंडिया का है, ताजा। अरे भाई की चर्चा शुरू करें। बताओ बताओ। मैं ये कह रहा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान आए, फिर मैं क्या करूं भाई? वही अभी क्यों आए? आप तो वैसे भी कुछ कर नहीं पाओगे, अभी क्यों वक्त चूज किया उन्होंने आने का? बैरागी जी, इससे पहले क्यों नहीं आए, इससे बाद में क्यों नहीं आए? पहले कई बार देखिए आने का प्लान बना चुके थे, हैं, ये उन्हें लगा कि बिग बॉस चल रहा है, हैं, बिग बॉस में सारा फोकस टीवी पे जनता का, सही बात है, उनको फुटेज मिलता नहीं। मिलता नहीं। जैसे ही बिग बॉस की कन्या जीती, हाँ। उसके बाद उन्होंने तुरंत एंट्री मार ली और पूरा फोकस अपने ऊपर ले भाई लिया। साहब, कौन जीती थी बिग बॉस में? मुझसे क्या पूछे? एक सेकंड, इनका नाम बैरागी जी? बॉर्डम सहगल हमारे साथ इस आप वक्त। बॉर्डम सहगल है भाई साहब? भाई मेरा मुझे ये तो क्या बातें कर रहे समझ में नहीं आ रहा। गलत आदमी। बैरागी जी, चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी टाकोली घाटी के डूबा पेस्ट नगर की गली में हाँ। 10 रुपए के रायते में बूंदी ढूंढने वाली वाह। खुरमी चिरमची कहती है, गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। पर एफ से रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। चिरमची बजाते रहो। 93.5 रेडियो 10 का रायता तो डिस्पोजेबल ग्लास में देते हैं। हाँ, ढीला। हेलो हेलो भैया जी, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी आवाज आ रही। कौन बोल मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। हेलो। हेलो, एक चर्चा होती है भाई साहब जहाँ पर आप जैसा एक एक्सपर्ट और बैरागी जी जैसा, सॉरी, आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा टंग ऑफ स्लिप हो गया हो बैरागी। जाता है। हेलो, क्या चर्चा करनी है? चर्चा यही, आप रेडी हैं या नहीं है? हम एक, हेलो, हाँ रेडी हो तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब? कंफ्यूज लग रहे हैं। देखो, गई भैंस पानी में एक मुहावरा है या नहीं है, बताइए। गई रे गई भैंस पानी में, रामा रामा भरी जवानी में, बहुत जमाना से चलता आ रहा है। है कि नहीं भाई साहब? हाँ हाँ होते हैं। क्यों भैंस पानी में गई बैरागी जी? इस पर अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे बैरागी जी। देखिए, भैंस जो है भोर से ही अपने कामों में लग जाती है। भाई साहब लाइन पे हैं? मेरा इससे क्या मतलब है? हाँ, इनका क्या मतलब? अभी मतलब एंड में समझेगा भाई साहब। है। भैंस भोर से ही भोर से अपने कामों में लग जाती है और उसके बाद वो जो काम करती है उससे काफी वो सफाई चाहती है, क्योंकि स्वच्छता का अभियान इंसान ही नहीं, मैं समझ नहीं पाया, भैंस क्या करती है?
गोबर करती है ना। भाई साहब करती होगी शायद हैं? करती होगी, पर इससे मेरा क्या मतलब? अभी पता चलेगा, मतलब पता चले। तो भैंस करती है गोबर। तो जैसी भैंस ने गोबर किया तो वो सोचती है कि स्वच्छता के चलते हाँ। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए। किस चीज के लिए? सफाई के लिए, गोबर धोने के लिए। देखिए इंसान के पास तो धोने के लिए बहुत से आयाम है, जेट है, शार है, कागज है, अखबार है, तो बहुत सी चीजें हैं। लेकिन भैंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैंस स्वच्छ भारत के चलते सीधा पानी के अंदर जाती है और साफ हो जाती है, सफाई हो जाती है। ये तुम तो हो गए। नहीं नहीं, भैंस पानी में सिर्फ स्वच्छता अभियान को जिंदा रखने के लिए जाती आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। और काम नहीं है क्या? तुम घुसा के ना वहीं जब बात कर रहे हैं आप गलत। दिमाग की। थैंक यू सो मच। इनका नाम ब्रुंटो चोला हमारे साथ। क्या ब्रुंटो चोला? ब्रुंटो चोला। आप तेरा नाम होगा ब्रह्मो चोला। ब्रुंटो चोला। अरे चोला, अरे चोला, अरे चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला। बेटा की इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी जो है केंटारापुर से आई है। वहाँ पर जामुन की गुठली पीसकर मधुमेह के लिए औषधि बना के वाह, जुल्मी साडू को कासा कटांका भेजने वाली टिन्यो गुलेरिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। so many different names only you can utter बेटा की, टिन्यो। but F से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टिन्यो। रेड एफएम बजाते रहो जी। ब्रुंटो। आवाज थोड़ी कचरी। नमस्ते अंकल। नमस्ते, जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोलिए। आप प्रदीप बात कर रहे थे क्या? हाँ, 983933 यही नंबर है। क्या काम है भाई? 9acres.com पर हमने देखा था आपकी कोठी है। हाँ, कितने, इसमें कितने फ्लोर हैं? ग्राउंड प्लस ग्राउंड +1। आवाज कचरी, थोड़ा रेंज में आ जाइयो। रेंज टावर पे बैठा हूँ। अच्छा, और कमरे कितने हैं? 3 कमरे, दोनों 2 बाथरूम है। अच्छा, 3 कमरे 2 बाथरूम। मेरे नए बॉस आए हैं शहर में, हाँ, तो उनके लिए चाहिए था। उनकी बड़ी फैमिली है। एक फ्लोर ही लेना है कि दोनों लेने हैं? नहीं, दोनों, बस 1 फ्लोर या 2 फ्लोर? बिग बॉस चाहते हैं कि दोनों फ्लोर लिए जाएं। दोनों फ्लोर चाह रहे हैं वो। तो आके बात कर ले भाई। 1 सेकंड, तो वो कह रहे हैं आके बात करना है। बिग बॉस कहीं नहीं आते, बिग बॉस सिर्फ चाहते हैं। नहीं, वो आ नहीं पाएंगे। वो बोल रहे हैं वो आते नहीं, वो बस चाहते हैं। लाते नहीं है क्या इसकी? बिग बॉस बस चाहते हैं। हाँ, तो आप फोन पे नहीं बता सकते? अपने फोन पे नहीं बात हो सकती। अच्छा, आप क्या नाम है बंगले का, क्या नाम है वो तो बता दो। शांति निवास है। अच्छा, बिग बॉस शांति निवास नाम है। बिग बॉस चाहते हैं शांति निवास का वो तोड़कर नेम प्लेट नया लगाया जाए। क्यों? क्यों? वहाँ पर बिग बॉस लिखवाया जाएगा। इसके ना जब मुक्का मारूंगा इसकी पहले। बॉस बिग बॉस आपकी कोठी है। बिग 1 बॉस सेकंड, आप गलत बोल रहे हैं। आप तुड़वा दो ना शांति निवास, क्या बात हो गई? तेरी तोड़वा दूं। बिग बॉस रैप्टे भी मार सकते हैं। रैप्टे तेरी मैं तोड़ दूंगा। एक ऐसा मत बोलिए, आप सीधा बिग बॉस से ही बात करिए। क्या चाहते हैं आप? बिग बॉस को हरियाणवी भी आवे है। बिग बॉस तेरी मैं ये बिग बॉस पंजाबी विच भी गल कर सकते हैं। तेरी सकते। ओए, बस कर दो। बिग बॉस चाहते हैं कि आप अपना मुंह बंद रखें और में बात करें। अपनी 2-4 शांति निवास वाला बोर्ड टूटेगा क्योंकि बिग बॉस चाहते हैं। बिग बॉस तेरी वो बिग बॉस 7वां दिन, बिग बॉस चाहते हैं। 5वां दिन, बिग बॉस सोते हैं। 8वां दिन, बिग बॉस खाते हैं। 175वां दिन। बिग बॉस अभी भी चाहते हैं। लगता है फोन कट गया है। बिग बॉस अभी भी चाहते हैं। 75। बिग बॉस चाहते हैं। हेलो, हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी ये पूरा बैरागी जी है। नंद किशोर बैरागी। नहीं, 1 सेकंड, मेरी बात सुनिए। आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? नहीं, क्या शुरू करना भाई? देखिए, हर हफ्ते एक ऐसी चर्चा होती है जहाँ सामाजिक पहलू पर बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट और आप जैसे नवयुवक मिलकर चर्चा करते हैं। मुझे सुनना ही नहीं भाई। हेलो, मुझे सुनना ही नहीं भाई। समाज की खातिर आईना दिखाइए समाज। 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट लगेगा बस, सिर्फ 2 मिनट। मुद्दा जल्दी सुन, करो भाई, जल्दी करो। टॉपिक सुन लीजिए। बीरबल की खिचड़ी सुना है आपने? कौन सी? बीरबल की खिचड़ी। अबे तू अपने ऐसे करा ले बीरबल की खिचड़ी। 1 सेकेंड, ये मुहावरा कहावत होती थी, ये काम बीरबल की खिचड़ी हो गया है। तो बैरागी जी, बात यही है कि क्या बीरबल की खिचड़ी बनी थी या नहीं बनी थी भाई साहब? भाई साहब एक बात बताओ। हाँ, बनी ना बनी मेरे को क्या करना उससे? 2 मिनट। तू खा इसको पका के। नहीं, हमको जानना थी, इतिहास तो जानना। बैरागी जी आप बताइए, बनी थी खिचड़ी या नहीं बनी थी? देखिए, मुगल काल से पहले बुबुल काल था। बुबुल काल, एक ये इसको पीछे चुप करा ले। 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ, बुबुल काल में। बुबुल काल में जो है बीरबल नाम का एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जी,
जो कि बहुत जल्दी ही सवालों को हल कर देता। तो राजा ने जब उससे कहा कि खिचड़ी बनाओ, हाँ। तो बीरबल ने सिर्फ मुहावरा सिद्ध करने के लिए खिचड़ी बनाई और और जैसे मुहावरा सिद्ध हुआ बीरबल अपना निकल गए। खिचड़ी भूल गए। हाँ, खिचड़ी भूल गए। अच्छा। लेकिन राजा बहुत गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए थे? राजा ने बोला कि 2002 भाई साहब आप हैं ना लाइन पे? हाँ जी, हाँ जी। राजा को मालूम था, दूरदर्शी था कि दाल जो है वो 200 रुपए किलो। 200 किलो हो जाएगी। तो उन्होंने बीरबल को कहा कि जब खिचड़ी बनाई जा रही थी, हाँ। वो तुम उसे भूल कैसे गए? दाल बर्बाद कर दिया। चावल बर्बाद, पानी बर्बाद। पानी बर्बाद। राजा ने क्रोधित होकर निर्णय लिया हाँ। कि बबूलपुर की पूरी जनता के सामने हाँ। बीरबल को सुबह 6 बजे फांसी दी जाए। 6 बजे फांसी। हाँ। अच्छा, 6 बजे फांसी हो गई? नहीं, फांसी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? फांसी इसलिए नहीं हो पाई, बीरबल रात भर गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज देखते रहे, सुबह 10 बजे उठे अपना आराम से। तो 10 बजे उठे तो 6 बजे फांसी कैसे होगी? लेट हो गए ना फांसी हाँ, की। अरे पागल हो गया तुम। सॉरी गलत मत। गेम ऑफ थ्रोन गेम पैदा कीजिए। 1 सेकेंड, ये इनका नाम क्या है? तकलीफ आप सोलंकी। तकलीफ सोलंकी हैं। अरे तू, तेरे को तकलीफ करा दूं। जय बस करिए। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? चर्चा यही समाप्त होती है। इस बार की चिट्ठी ग्लासगो की राजधानी टेंजेंटपुर से टेंजेंटपुर। जामुन की गुठली सुखाकर डायबिटीज की दवा बनाने वाली सुभान झल्लो कहती हैं, सुभान झल्लो। यू गाइस आर एफसी रॉकिंग एफ ऑसम। से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बैरागी हेलो जी। नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन? नहीं, मेरे साथ बैरागी जी भी हैं। बैरागी जी, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस चीज के लिए भैया? किस चीज? इस चीज के लिए हर हफ्ते एक विशेष चर्चा होती है जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी होते हैं बहुत शुक्रिया। और आपके जैसा एक जनता का प्रतिनिधि हमारे साथ एक चर्चा करता है। तो इस हफ्ते की चर्चा का जो विषय है बैरागी जी, वो ये है जी। कि हमने कुछ लोगों को गुनगुनाते हुए सुना कि चोली के पीछे क्या है। पीछे क्या? कौन बताएगा चोली के पीछे क्या है? बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। हाँ जी, बताओ ब्रागी जी। एक गांव होता था, उसे नगरी कहते थे घाघरापुर। घाघरापुर। घाघरापुर के राजा फोस्फोरस घोष। फॉस्फोरस क्या 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 राज्य का क्या नाम है राज्य का? फोस्फोरस घोष के राज्य में पहली बार ऐसा हुआ था कि चोरी हुई। चोरी हुई थी। कोई भाई हैरान- साहब लाइन पे हैं? हाँ, लाइन पे वही सब। अब हैरान थे कि पहली बार चोरी हुई है, तो ये जानकर जज भी बहुत हैरान थे। जज का नाम क्या था? मजनू सिन्हा, जो मजनू। तोतले थे। तोतले थे। जी। अच्छा। वो र को ल बोलते। र को ल बोलते थे। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब मजनू सिन्हा जानना चाहते थे कि चोरी की वजह क्या है। यानी जज साहब जानना चाहते थे कि चोरी के पीछे क्या है वजह, लेकिन वो तोतले थे इसलिए उन्होंने चोरी की जगह बोल दिया चोली। चोली के पीछे क्या है। तो तुरंत उस चोर ने कहा कि चोली के पीछे क्या है हुजूर? हाँ। चोली के पीछे बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, पेट है, रोटी है। सब उस दिन घोषणा जज साहब ने की हाँ। कि चोली के पीछे अगर ऐसी हालत है तो इसे रिहा कर दिया। रिहा कर दिया। मेरे को बात बताओ, वो चोर का क्या किया गया? फफून चौधरी, आप अपना सवाल बताइए। क्या नाम इनका? फफून चौधरी। आप फफून कौन पवन चौधरी? भगवान है? उस चोर को बावर्ची कुक बनाया गया। कुक बनाया गया। जैसे ही वो कुक बना, तभी शहनाई बजने लगी, पूरा अच्छा। गांव झूमने लगा, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। यानी वो शेफ बन गया। उससे जब पूछा गया कि तुम क्या बने, तभी उसने बताइए तुरंत बोल दिया क्या बने हो। कैसा लगा आपको? ओ ब्रागी हो। इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। थैंक यू फफून चौधरी। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी संबाला की राजधानी बिस्मोला से मियाँ चतुर्भुज की खाला कुमारी मोम्पोसीना कहती हैं, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बैरागी जी। थैंक यू मोम्पोसीना। हेलो। हेलो भाई साहब। हाँ जी, बोलिए। अंकिल जी नमस्कार। मेरे साथ हमारे हाँ सॉरी मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो। हाँ, भारत को साउथ अफ्रीका के साथ दूसरा वाला मैच हर हालत में जीतना है। जी, 25 साल का हिसाब करना है जी। पहला वाला हार गए थे, हाँ, हार गए थे। तो दूसरे वाले को जीतने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, इसी में हम चर्चा कर रहे हैं। आप जैसे एक जनता की तरफ से हमने प्रतिनिधि बुलाया जो है। समाज को आईना दिखाकर अपना कर्तव्य निभाता है। मेरी बात तो सुनिए। सुन तो रहे ना, चिल्ला क्यों रहे भाई? अबे फोन तूने मिलाया है तो ऊपर एक से से तू चर्चा में भी ले रहा है मुझे बिना पूछे। अच्छा अरे सुन तो लो। सॉरी लग गया तो सुन लो। बोल कहाँ से रहा है तू? बता देंगे यार, लेकिन सुन तो लो 1 मिनट। नहीं, वो तो मैं सुन ही रहा हूँ। एक तो सेकंड बताओ। मैं बता रहा हूँ बैरागी जी के साथ एक बार इसी बात पे भाई सब बता देंगे। एक मिनट चलो सुनो भाई, ये कहाँ से पकड़ के लाए? कौन एक कौन है? एक सेकेंड वहाँ पे गुद्दी में रहपटा आ रहा है, पीछे देख। मेरी बात तो सुनो। तो ले। हो गया। अरे ऐसे ये कैसे सुनना ही कर नहीं सकता चाह रहा है। एक सेकंड रुक जा भाई। अरे तू फोन तो यार अरे अरे रुक तू जाए, तू बात ही नहीं। बात तो सुन ले। बैरागी अरे- एक काम करे बैरागी जी, एक बार इसको ही बोलने दीजिए। बोल चल बोल। बोलो।
अरे मैं क्यों बोलूं? तू मेरे को कह रहा है तू चर्चा करो, ऊपर से चर्चा में तुम बता रहे हो कि बच्ची है, तुम हो गए क्या? तो वो अपने आप को ज्यादा क्या समझ रहे हो कि हम हैं तो हम बताएंगे, है भाई? हेलो हाँ ज्ञानी, हाँ बोल लेना और बोल तब बोले हम बोले। भाई तू अपनी तो फोन कर। इनका नाम क्या बैरागी जी? रमंचो गुली। आप रमंचो गुली हैं भाई साहब? तेरी गोली दे दूंगा। हाँ तो रखो ना फोन, हमको बोलने तो दिया नहीं, टॉपिक तो बताने नहीं दिया। बोल नहीं रहा है, काट दिया। इस बार तो न टॉपिक बता पाए न चर्चा कर पाए। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी अल्जीरिया के छिछलू गांव में वाह। बादाम रोगन की शीशी में कच्ची घनी तेल डालकर पूरे परिवार का चुमंगल सावधान करने वाली समगुलची तियाला कहती है गाइस एफ से रॉकिंग समगुची जी, एफ से रॉकिंग तो कतई नहीं होता। मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, आपको की सबकी बधाई। रेड एफएम बजाते रहो। स्नान भी हरिद्वार में तो। कौन बोल रहा? नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? बीच में डब्बू जी हैं। डब्बू नाकासाकी। डब्बू नाकासाकी क्या जापान में ला दिया फोन? अरे नहीं भाई, डब्बू जी ऐसे गायक हैं, कुछ दिनों में ये छा जाएंगे म्यूजिक इंडस्ट्री पे, मैं बता रहा हूँ। नहीं है भैया, फोकट में दिमाग मत खराब करो। फोकट नहीं, आप थोड़ा सा खाली इनका 2-4 गाना सुन लीजिए। ये बताइए कि भैया समय नहीं है। आप आवाज से इतने सजे हुए इंसान। हेलो बोलिए। हेलो। कितने गुणी आदमी, गुणी आदमी है ये। इनका 1-2 गाना सुन लीजिए डब्बू जी। मुद्दे पे आओ, जल्दी सुनाओ। मुद्दे पे आते हैं, सुनिए स्टार्ट। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार तुम्हें। ये क्या किया इसने? हरकत लिए, हरकत लिए। मुर्की ये कहाँ से मिलती है हरकत ऐसी वाली? जरा कहाँ से मिलती है? एक सेकेंड। कि कितना प्यार तुम्हें। ये हरकत है, मेरे खानदान में हरकत है। दूसरा गाना, भैया एक सेकेंड, दूसरा गाना जल्दी से। कभी मुझको सताई, कभी मुझको रुलाई, मुझे इतना सताती है। अरे भैया इसको दे दे। वो लड़की बहुत देख, लड़की नहीं बोला है, वो लड़की बहुत याद। अरे दोबारा फोन मत कर दियो, ये नशेड़ी है। नशेड़ी इसको क्या चाहता है तू? चाहता ये है कि डब्बू जी की प्रतिभा को वो नाम मिले, सम्मान मिले। प्रतिभा है तेरी। एक सेकेंड, आज के जमाने का भी गाना गाते हैं, बताइए, शुरू करिए। अरे का गाना। एक सेकेंड। घर पे चलना है कि पहले जाएगी क्लब। मतलब मेरा मतलब घर की क्लब। तब लूंगा राइट नहीं तो लेफ्ट। खीरा दे देगा। कौन देगा? हनी सिंह। हनी तेरी की फिर आ गया। मैं अभी फोन नंबर तेरा पता कराता हूँ। तेरे वो नागासाकी की आता हूँ। अब कहाँ मर गए? तो आवाज नहीं निकल रही तुम्हारी। हेलो, कौन है? क्या गाली दे रहे हैं आप? मैं सुरभि बोली। कौन से? मैडम वो अभी आपके वो कौन? क्या नाम है दूसरा? नागासाकी तंग कर रहे हैं मुझे फोन। गलत बोल रहा है। मैं कॉलर ट्यून के लिए फोन लगा रही थी आपको। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए आपको तो सुन लीजिए, फ्री का है। नहीं मैडम नहीं सुन। एक सेकंड सुन लो सर, एक सेकंड। ऐसी बेकरारी ये कैसा नशा है तुमसे दिल। तेरी की गंदे नंबर दो अभी तुम्हारी कॉलर ट्यून। लगता है रख दिया। हमें रखा नहीं है तेरी। राजा जी तुमसे दिल लगाने की। बस करिए, बस कर। दोबारा फोन किया तो इतना गंदा बोलते आप जी।